अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है तलत हुसैन जैसे लोगों की या बाकी लोगों की। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की सीनियर एंकर हजरात के साथ जो एक मुलाकात हुई और बड़ी लंबी मुलाकात हुई है 24 अप्रैल को 6 बजे के करीब सारे पहुंच गए वहाँ और तकरीबन रात 1:30 बजे तक अफ्तार, डिनर, हाई टी, आइसक्रीम, यानी वो कई आइटम्स जो है ना वहाँ चलती रही। उसका नटशल तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो 3 अहम इशू हैं, जो 3 ख्वाहिशात जिसका इजहार उस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किया और वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। उनकी ख्वाहिश और बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान नॉर्मल हालात में आ जाए। देखिए ये है स्टेट्समैनशिप, और वो जो रिटायरमेंट का टाइम है अपने उस रिटायरमेंट पे वो रिटायर होना चाहते हैं, फिर नवासे नवासी या पोते पोतियों के साथ वो खेलना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, हर महाज पे लड़े हैं और ख़ास तौर पर इस मुलाकात का कहा था ये रिपोर्ट नहीं करना, अगर कहेंगे तो इसको माना नहीं जाएगा इस बात को। इस तरह की मुलाकातों का नेगेटिव इंप्रेशन भी पड़ता है कि खुदा ना खासा कि को टेक ओवर होने लगा है या ऐसी कोई बातें हैं, ऐसा इंप्रेशन नहीं है बिल्कुल। और ये इट्स अ नीड ऑफ द डे। ख़ास तौर पर अफसार आलम के वाक़े के बाद एक तरह का माहौल बनाया, ये सो कॉल्ड लिबरल्स ने, सारे ये लोग शामिल थे जो एक इम्प्रेशन बिल्ड करने की कोशिश की कि खुदा ना खास्ता ये सारे मामले के पीछे एजेंसियां या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है। अलग अफसार आलम को तो छोड़े हुए अरसा हो गया सहाफ़त, वो एक ट्वीट के ऊपर, अगर ट्वीट के ऊपर इतनी मुसीबत पड़नी है और इस बात का जिक्र जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किया, ख़ास तौर पर जब ये सवाल उठा और इस बात को बड़ा क्लियर किया कि ये गोली शोली मारने से, एलिमिनेट करने से वो दौर, कोई दौर ऐसा नहीं है यहाँ पर, ना कोई इंटेंशन है ना कोई ऐसे, बल्कि तहकीकात की जा रही है और जो असल लोग हैं, जो कल्प्रेट है, वो सामने आनी चाहिए कि कौन लोग हैं, ये कौन करना चाहता है, इसका एडवांटेज किसको मिलता है। अभी तो आपने सारा देख लिया ना कि शो कॉल्ड लिबरल खास तरह की ये क्लास इस तरह के वाक़े बना के या तो पोलिटिकल इज़ाल में लेती है, मुल्क से बाहर भाग जाती है और वहाँ चंदा शंदा या ये सारा इस तरह का ये निज़ाम जितना भी है वो चला जा रहा है। और उन्होंने ख़ास तौर पर जो मेरी इतला है, दोस्तों से बात हुई, उन्होंने जिक्र किया, बाकायदा जिक्र किया कि याद सादक ने जो उस वक्त जिक्र किया था टांगें कांपना और ये सारी हवाले से इंडिया में रिएक्शन कैसा है, और उस वक्त तक उस याद सादक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया या ऐसी को। हाँ, ये बात सही है कि कुछ सहाफ़ी जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो कानून हरकत में आ रहा है, उसमें हम कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं, ये बड़ा खुला पैगाम दिया गया। और इस मुलाकात में ख़ास तौर पर जो मौजूद थे सलीम साफ़ी थे, इरशाद आरफ, नसीम ज़ारा, हामिद मीर, फरियाद रईस, समीर अब्बास, रसूलुल्लाह मलिक, इरशाद भट्टी और आरफ हमीद भट्टी थे, मोहम्मद मालिक थे, गरीदा फारूकी थी, नदीम मलिक थे और मुनज़्ज़े जहांगीर भी थी। यानी वो जो ख़ास तौर पर अफसार आलम की ज़ुबान गरीदा फारूकी बोलते हैं, वो लोग भी सारे वहाँ पर इस मुलाकात में मौजूद थे और प्रोटोकॉल सेट किए गए। तो नेगेटिविटी भी नहीं लेना चाहिए कि जिनके बाकायदा टेस्ट करवाए गए, जिनके टेस्ट नेगेटिव थे, वो मुलाकात में आ सके। और अशर शरीफ और खावर गुमन साहब का वो NASA से जो कोरोना टेस्ट कराया गया वो पॉजिटिव आया, उन्होंने बाद में प्राइवेट क्लिनिक से कराया तो वो नेगेटिव आया। ये भी हाल है कि यहाँ पर हम आसानी से हक़ाइक़ तय तक पहुँच नहीं सकते। पॉजिटिव मुलाकात थी, अच्छा इंप्रेशन दिया। इशू 5-6 थे आपका उनके सामने। नवाज शरीफ का इशू था, इमरान खान साहब के हवाले से बात की, अफसार आलम का ख़ास तौर पर जिक्र रहा, कश्मीर के हवाले से और शिकायत थी, ये सारी मामलात। और कश्मीर के हवाले से बैकडोर राब्तों के हवाले से कंफर्म किया, पीस मुज़ाकरात, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, वो आप सुनते रहे हैं। यूएई ने इस बार को लेके आई सामने कि इस तरह की बातें सामने आ रही है और वो पीस पाकिस्तान चाहता है और कश्मीर की बड़े आसान तरीके से जो पॉलिसी है, ये इंप्रेशन जो दिया जा रहा है ना, ये खास तौर पर एक क्लास ने जो इंप्रेशन दिया जा रहा है, जो मैं नहीं समझता, जो स्टेट्समैन की आवाज़ नहीं बोलते हैं, उनका अपना एक एजेंडा है। और इस सारे मामले में याद रखिएगा कहीं ना कहीं एडवांटेज क्या है कि जो बाहर बैठी हैं एजेंसीज के लोग, वो चाहे राह की शक्ल में हो, मोसाद की शक्ल में हो, CIA की शक्ल में हो, MI5 या MI6 हो,
या NDSO, ये जितने भी लोग हैं ना, या जो उनकी जुबान बोलते हैं, जो उनके प्रोटेक्शन देते हैं, आपके सामने कई साफी ऐसे हैं जो हमारे यहाँ, जिनको पजीरा इन ममालिक में बहुत मिलती है। यानी अगर कोई ट्वीट करते हैं, उनके ट्वीट उठा कर देख ले, भारत में कौन करता है, अफगानिस्तान में कौन करता है, उस जुबान को कौन बोलता है, आप लोगों के लिए बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें आ जाएंगी। यानी यहां कश्मीर के हवाले से बिल्कुल वाजे का और बैकडोर डिप्लोमेसी सारी चल रही है ताकि हालात ठीक आ सके। कश्मीर के मुसलमान बड़ी तकलीफ और दिक्कत में, हम लड़ाई मार कुटाई करके तो नहीं कर सकते। दूसरा जो इशू था खास तौर पर इमरान खान के बैक पे, उन्होंने हर फौजी हुकूमत या फौज का जो ताल्लुक है गवर्नमेंट के साथ फ्रेंडली रिलेशन होते हैं हर दौर में, और उनका मामला लेकर चल रही हैं, इस बात को नेगेट किया। और उन्होंने बात हो गई इमरान खान जो मुकर्रर मुद्दत है वो पूरी करेंगे। कोई तहरीक अदम दमाद ले आता है जो आईनी तौर पर कोई आता है, उसमें हम कोई नहीं कर सकते, लेकिन वो जो कोई भी काम कर रहे हैं वो अपना वक्त पूरा करेंगे। और ये कहना कि इमरान खान को सारा फौज चला रही है ऐसे लोग जाते हैं, वो भी एक मिसकंसेप्शन है। वो भी क्लैरिटी के साथ कि अगर ऐसी बात होती तो उस्मान बुज़दार के बारे में बड़े कंसर्न रहे हैं। उस्मान बुज़दार तो तब्दील नहीं हुआ, इमरान खान अपना एक सियासत के तौर पर बसीरत रखते हैं और सारे मामला को वो लेकर चल रहे हैं और आसान तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये सारी चीजें अगर आप उठाकर देख लें, जैसे जनरल साहब ने बातें की बड़ी क्लैरिटी के साथ ही। दूसरा फिर वो नवाज शरीफ वाले मामला गया, नवाज शरीफ का, यानी वो लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंग्लैंड में देख लें, आपके सामने मौजूद है, सिर्फ 8 हफ्ते के लिए लेके गया, वो नहीं दे रहे उनको, और एक्सेप्शन में रखा हुआ नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ अपनी प्रिविलेज एंजॉय कर रहा है। ये सारे यूरोपियन ममालिक, ये उनको कानून और आइन की पासदारी करनी चाहिए। फिर वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात हुई, अब शहबाज को जमानत हो गई है और वो भी साढ़े से पा दो, यानी वो भी हमारे कंधों पे डाल दो। भी वो कानून के मुताबिक अदालतों ने रहा किया है, इसमें उनका कौन मुफाहमत की पॉलिसी की बातें, ये फौज का जो किरदार है आइन और कानून के मुताबिक, इसलिए बड़ी लंबी नशिस्त चली है और हर एक के साथ। और जनरल बाजवा साहब के बारे में ये तहम्मुल से बातें सुनते हैं, जाट बरादरी से ताल्लुक है और खुले दिल से एक एक चीज सुनते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं, मसाइल हल कर। अब सारा आलम के हवाले, जैसे मैंने पहले आपको बताया, बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ये जो कोई भी पीछे लोग हैं वो बेनकाब हो गए और निशाना और खाली एक ट्वीट कर देने से मसला नहीं। मुझे बड़े एतराजात रहे यार, अब सारा आलम का जो ट्वीट का स्टाइल है वो ट्वीट काबिल बर्दाश्त रहे नहीं है, वो मैं बता दूं आपको, मैं उसको बगावत करके जानूं कि जिस तरह के वो ट्वीट करते हैं, खुदा और वो सहाफत छोड़ चुके हैं। ये भी हम समझ लें बात को कि अब सारा आलम अब साफी नहीं है, उनके अपने बयान आप रिकॉर्ड के ऊपर पढ़े हैं, पढ़ लें, देख लें। और ऐसा इंप्रेशन दिया गया खास तौर पर पाकिस्तान फेडफ के हवाले से जैसे मामला को लेकर चल रहा है। क्यों? जनरल साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ ये बात भी बड़े आराम से बात क्लियर कर दी है। और जर्नलिस्ट वगैरह जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हैं वो सारी कानून के मुताबिक हो रही हैं। अगर वो पर्चे वर्चे हैं, अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कानून के मुताबिक काम कर रही है, फौज का या बाकी इदारों को कोई ताल्लुक नहीं। बड़ा अच्छा, जो दोस्तों ने मेरे तक जो बातें शेयर की हैं, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। इस पर बड़ी मुसीबत पड़ी हुई, आग लगी हुई है, लेकिन एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ की। उन्होंने प्रोग्राम्स के एंकर्स के साथ आकर कोई बैठ जाता है, वो झूठ बोल रहा होता है पाकिस्तान की पोजीशन कश्मीर के मामले में या बाकी इश्यूज के ऊपर, और ये आप लोग टोकते नहीं हैं। ये एंकर्स को बड़ा बाकायदा क्लियर किया, फैक्ट्स एंड फिगर। ये सब परेशान हुए कि आप सारे प्रोग्राम देखते हैं, ये ISPR नोट बनता है हर प्रोग्राम के बारे में बाकायदा। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वो बाकायदा गैदरिंग हो के किस प्रोग्राम में क्या बात हुई, किस किस ने। अगर ये आप नहीं देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं देखेंगे, अगर, और यही प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इंडिया में ये सुन जा रहे हैं, तमाशा उड़ना है हमारा मजाक उड़ना है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि स्टेट्समैन बन के करना है। ये बात भी बड़ी क्लैरिटी के साथ कही, और ये भी सुन के बड़े दोस्त एंकर्स वगैरह बड़े हैरान हुए कि ये सारी इतनी ग्रिप जनरल साहब की एक एक चीज का पता है, चौके मना किया है कि खुद आकर बात नहीं करनी है। अब मेरे पास जिन दोस्तों से बात हो कि जो क्लैरिटी के साथ चीजें आई, हो सकता है इसमें कई चीजें ऐसी हो कि जो यानी 100% तो मैं क्लैरिटी की नहीं कह सकता, लेकिन ये मुलाकातें इस तरह तारीख में होती रही है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है। और मीडिया पर सुर्खियां भी आती हैं और ये सारा कुछ हम देख देते हैं। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि यानी कहाँ पर ऐसा फ़ौज ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है, कहाँ ऐसे मामलात और हालात और वाक़यात ऐसे देखे हैं कि जिससे आपको दिक्कत और परेशानियाँ हों। ये देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं। जनरल साहब ने हर चीज़ बड़ी आसान और साफ लफ्ज़ों में बड़े क्लैरिटी के साथ क्लियर की, ताकि कोई चीज़ डाउट ना रह जाए आप लोगों के जहन में। और जिस तरह की बातें कही हैं वो सारी आप लोगों के लिए आसानी के लिए हैं, और ताकि दिक्कतें और परेशानी कोई ना हो। खुले दिमाग से सोचें,
और जो ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैठकर इदारों के ख़िलाफ़ बग़ैर सोचे समझे ट्वीट पे सोशल मीडिया पे बाकायदा FIN हरकत में आया, वो दरख्वास्तें मैंने भी दी हुई हैं कि ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बग़ैर कोई सबूत के बातें करते हैं, आर्टिकल 19 सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है, उस रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन को इतलाक़ होना है। और हमारे ख़ास तौर पर हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस पर खामोश रहती हैं। अपना रास जी ने शेर भेजा है और वो आप लोगों के लिए ख़त्म करने से कबल ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा क्या कहते हैं वो, और बड़े मज़ेदार गुफ्तगू है। रोटी नहीं मिलती मगर इंसाफ तो मिले, रोटी नहीं मिलती मगर इंसाफ तो मिले, ये सिलसिलाए ज़िंदगी कुछ और तो चले। आपने गुफ्तगू सारी सुन ली, रास जी साहब ने क्या कहा और बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।